हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सेल की वीडियोस जो हमने अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो आज हमारी ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट टू वीडियोस में मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में एंड देन सोर्स फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग को हमने डिस्कस किया था अपनी सेकंड वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो होप सो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होंगी वो। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के सेशन में जो हमारा बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग कहाँ आपको देखने में मिलता है? तो चलिए पहले आपको दिखा दें। जब आप लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, हमने नंबर फॉर्मेटिंग को और ये सारा जो भी फॉर्मेटिंग वाला पोर्शन है वो हमने पूरा का पूरा आपके साथ डिटेल में अच्छे से बताया कि फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स में या जितना भी यहाँ पे कमांड्स थी, जितनी भी ऑप्शंस थी फॉर्मेटिंग के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अलाइनमेंट की, नंबर फॉर्मेटिंग की। लेकिन एक प्लेस पे एक कस्टम नाम का ऑप्शन आ रहा था, तो पहले आपको दिखा दिया जाए कि क्या था वो। ये देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किए हैं। यहाँ पे टाइप्ड है मेरे नंबर जो भी हैं, इसी से समझ लेते हैं। अगर मुझे नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो हम यहाँ आए और यहाँ आकर के हमने यहाँ से जो भी फॉर्मेट लिया, जर्नल जर्नल वो होता है जिसमें कि जैसे अभी नंबर है आपके वैसे ही दिखाई देंगे। इसी तरीके से नंबर में अगर आप जाएं तो डेसिमल प्लेसेस के लिए पूछता है कि 3 देने हैं या क्या करना है, थाउजेंड सेपरेटर, या नेगेटिव नंबर के लिए भी क्या करना है आप बता सकते हैं, करेंसी का साइन, अकाउंटिंग। तो इस तरह के नंबर के लिए 2-3 फॉर्मेट्स थे, और ये डेट, टाइम या फिर परसेंटेज लाने के लिए। तो जिस भी व्यूअर ने अगर लास्ट वीडियो हमारी सेकंड नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो उसे समझ ले देखकर, तब फिर ये हमारी वीडियो आपके ज्यादा यूज की रहेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था कस्टम। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और एक ही वीडियो में नहीं हो पाता फॉर्मेटिंग के साथ में, इसलिए हमने उसको वहां पे स्किप कर दिया। तो चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। कस्टम फॉर्मेट में बहुत सारा कुछ है, अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। कस्टम का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कोई फॉर्मेट लेना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ से बना सकती हूँ। जैसे कि नंबर में जो भी गिवन है मैं वही हम उसको ले सकते हैं, ऐसे ही करेंसी में, अकाउंटिंग में, डेट में। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरह का आपका डेटा है, डेट है, टाइम है, नॉर्मल टेक्स्ट है या फिर कोई नंबर है, तो जो गिवन फॉर्मेट्स हैं इस लिस्ट में आप सिर्फ वही चूज कर सकते हो। लेट सपोज के हमने यहाँ पे एक डेट लिखी है। चलिए यहाँ पे एक डेट लिख देते हैं, टुडे। एक फॉर्मूला है जिससे आज की डेट आ जाती है। या फिर मैं ऐसे ही रेंडमली कोई भी डेट लिख दूं, किसी भी डेट को मैंने टाइप कर दिया, तो हम टाइप भी तो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये डेट्स लिखी हैं। अब इसका फॉर्मेट मुझे यहाँ से चेंज करना था। मुझे इस तरीके से डेट नहीं दिखानी, मुझे डे का नेम चाहिए पहले और फिर मंथ और फिर इस तरीके से डेट। तो जो भी फॉर्मेट है मैं वही ऑप्ट कर पा रही हूँ। बट अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, मुझे जो डे का नेम है वो आगे नहीं पीछे चाहिए, तो ऐसा फॉर्मेट हमारे अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो कहने का मतलब जो भी गिवन फॉर्मेट्स हैं आप उन्हीं को ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको अपना कोई फॉर्मेट बनाना है, डेट के लिए, टाइम के लिए, नंबर के लिए, टेक्स्ट के लिए,
तो सभी के लिए हम यहाँ से बना सकते हैं, वही मैं आपको आज कराने वाली हूँ। तो चलिए, जब डेट का डिस्कशन कर ही लिया तो इसको भी अभी के अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आप कस्टम में जाएंगे और यहाँ जो भी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप हटा दीजिए, आप अपना बनाइए। कैसे? हमने कहा कि मुझे पहले मंथ का नाम चाहिए, तो इस पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एम फॉर मंथ होता है, वाई फॉर ईयर और डी फॉर डेट होता है। अब उसको कैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे? अगर मैं एक बार एम लिखूं तो आप देख रहे हैं ऊपर सैंपल में कि आज के जो मंथ है जो चल रहा है दिसंबर, उसका नंबर आ रहा है। अगर मैं दो बार लिखूं तो भी नंबर ही शो करेगा। लेट सपोज कि यहाँ पे एक मंथ होता, सपोज कि ये है आपका फरवरी। यहाँ पे जो हमने डेट टाइप की है ये फरवरी की है, और इसको हम फिर से लेते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं आपके साथ ये कस्टम। अब की बार जब हम इसमें एक बार एम लिखेंगे तो 4 आपको नजर आ रहा है, दो बार एम लिखने से लीडिंग 0 आ रही है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा है ये, कि अगर मंथ का नंबर 2 डिजिट वाला नहीं है तो दो बार एम लिखने से 0 लीडिंग बन जाएगी और आगे आ जाएगी। अब उसके बाद मुझे मंथ का नंबर नहीं चाहिए था, नेम चाहिए। तो नेम के लिए अगर आप एक और एम लगाएंगे तो जो भी मंथ का नेम है वो 3 कैरेक्टर्स में शो होगा। और अगर एक और एम लगाया जाए तो जितना भी लंबा नाम हो, इवन दिसंबर वगैरह के लिए भी, वो पूरा फुल ऑन उसे शो करता। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद कॉमा करके मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, तो वाई। दो बार में ईयर 01 कर रहा है क्योंकि 2001 ईयर है मेरा ये। और अगर आपने 4 टाइम्स दिया या 3 टाइम्स भी दिया तो वो पूरा ईयर दिखाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसी सेल के लिए शो किया था तो इसी सेल में इसने शो किया। और अगर हम सबको सिलेक्ट करते तो सबके साथ वही आता। चलिए, इसके लिए हम फिर से कोई और देते हैं। अलग अलग इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझा सकें। यहाँ पे हमने कहा कि मुझे मंथ का नाम पूरा चाहिए, कॉमा, यहाँ डेट चाहिए, एंड देन ईयर चाहिए। सैंपल से आप नोटिस करेंगे इस चीज को। और फिर एक स्पेस लगा के मुझे डे का नेम भी चाहिए। तो डे का नेम कैसे आएगा, ध्यान देना कि डेट के लिए दो बार डी। और अगर आपको डे नेम चाहिए जैसे कि संडे मंडे जो भी है, तो उसमें आपको 3 लेटर्स देने से डेज के नेम जो हैं संडे मंडे ट्यूसडे 3 लेटर में आएंगे। और अगर आप 4 देंगे तो 4 लेटर्स में, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, तो आज अगर मंडे है तो ये देखिए, समझ में आया आपको? और अगर इसी को आप फॉर्मेट को नीचे कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई बनाना है फॉर्मेट तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आके कस्टम फॉर्मेट के लिए। अब हम पूरा पैरेलल जा रहे हैं होम में और फिर नंबर फॉर्मेटिंग ओपन कर रहे हैं। इसकी बजाय आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट को इसलिए डिस्कस नहीं करते कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन फिर भी थोड़े से शॉर्टकट हमने यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं कि जनरल फॉर्मेट में क्या होगा, देख लीजिए। और करेंसी फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट $, परसेंटेज, साइंटिफिक, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, और कस्टम फॉर्मेट के लिए कंट्रोल 1। तो अगर मुझे यहाँ डेट के लिए फिर से खोलना है कस्टम फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं कंट्रोल 1 के साथ कस्टम फॉर्मेट, और हमें सीधा डायरेक्ट वो ले जाएगा कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने फिर से अपना कस्टम फॉर्मेट ये बनाया कि मुझे इस बार बस डेट चाहिए और मंथ का नेम चाहिए बस। एंड देन मुझे थोड़ा सा स्पेस लगा के ईयर भी चाहिए, या फिर मुझे हाइफन लगा के ईयर चाहिए। तो देखिए, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे क्या शो करना है ये देखिए। तो आपको डेट का अच्छे से समझ में आ गया।
फिर से देख लीजिए एक बार कि आपने क्या करना है। कि अगर आप 2 बार या 2 बार डी लिखेंगे तो डिजिट्स आएंगी। 3 बार लिखने से वो टेक्स्ट में शो होगा और 4 बार लिखने से पूरा दिखाई देगा। तो ये था डेट के बारे में। अब जब डेट को डिस्कस किया है तो चलिए टाइम को भी डिस्कस कर लिया जाए। उसके बाद हम आपको कस्टम फॉर्मेट के नंबर के लिए कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा टाइम लिखा है। मान लीजिए टाइम को लिखने के लिए अगर मैं यहाँ पे नाउ लगाऊं तो डेट और टाइम दोनों आ रहा है। चलिए इसको 2-3 साल पे कॉपी कर लेते हैं या फिर यहाँ पे खुद से टाइप कर देते हैं कोई भी टाइम। ये देख सकते हैं आप। देखते हैं ये इसे कैसे शो करेगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा टाइपिंग किया ये नाउ के फॉर्मूले के साथ। और वो अब अगर मुझे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम का फॉर्मेट बनाना है, टाइम के लिए क्या ज्यादा हो सकता है? आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स यही होते हैं। तो इससे पहले एक और बात हमें आपको बतानी है कि एक्सेल जो है डेट को नंबर में और नंबर को डेट में चेंज कर सकता है। ये देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 80 लिखा है। अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज कर दें डेट, ये देखिए डेट फॉर्मेट, तो हो जाएगा आराम से। बिल्कुल ये देखिए हो गया। लेकिन किस कैलकुलेशन से इसने मेरे नंबर को रेट बना दिया? तो ये काउंट करता है 1 जनवरी 1900 से, और इस तरीके से उसने उसको डेट बना दिया। फिर से देखते हैं हमारा नंबर 80 था और वो डेट कैसे बना, मैं आपको साइड में समझा देती हूँ। 1 जनवरी 1900 से हमेशा काउंट करेगा वो नंबर्स को डेट बनाने के लिए। तो अगर हमने 80 लिखा तो उस वक्त 1900 ईयर में जनवरी के 31 डेज निकले। फरवरी में 29 डेज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लीप ईयर था 1900। तो 29 डेज। तो हमारा रिमाइंडर है वो बचा 20। तो इस तरीके से 20 मार्च 1900 ये आपकी डेट आ गई। फॉर्मेट अभी MMDDYY चल रहा है। और अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो फिर से वही कहाँ से करना होगा, आप समझ चुके हैं शायद। यहाँ आएंगे और बोलेंगे आप कि मुझे MMDDYY का नहीं, DDMMY का चाहिए। तो अगर आपको गिवन फॉर्मेट्स में वो दिखाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है कैसे। यहाँ आकर के आप DDMM और YY इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। देखा आपने? तो चलिए टाइम के फॉर्मेट्स भी चेक कर लिए जाएं। कंट्रोल 1 टाइम के फॉर्मेट में या तो गिवन है यहाँ पे, बट अगर आपको खुद से बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। आपको इसे बताना होगा कि मुझे HHMM SS, SS मतलब सेकंड्स। ये देखिए कन्वर्ट हो चुका है ये। ठीक। और अगर आपको AM और PM वगैरह भी फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे वैसे तो गिवन होता है, आप दे सकते हैं HHMM, सॉरी AM और PM भी आपको लगाना है। वैसे तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं, लेकिन खुद से अपना बना भी सकते थे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने AM 12 बजे से पहले वाले टाइम के साथ लगाया और 12 बजे के बाद वाले टाइम को उसने PM में कन्वर्ट कर दिया। फिर से अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए कि 17 और ये 34 लिखा तो ये PM में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट इसने काउंटिंग की, क्योंकि 24 आवर्स के हिसाब से यही टाइम होगा।
तो ये था आपका डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट। तो अभी वापस चलते हैं, थोड़े से कुछ लॉजिकल पॉइंट्स को समझते हैं। ये टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बोरियत तो नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत काम की चीजें आपको बताई जा रही हैं। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पूरा ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट्स को सॉल्व करें। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपने कस्टम फॉर्मेट पे मेरे साथ जाकर अभी देखा डेट और टाइम के लिए हमने कैसे फॉर्मेट बनाए। तो अब ध्यान से समझते हैं कि जब आप कस्टम फॉर्मेट बनाते हैं तो सारे पार्ट्स वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर आप 4 पार्ट देते हैं सेमी कॉलन लगा के, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव नंबर के लिए होता है और सेकंड पार्ट नेगेटिव नंबर के लिए होता है। थर्ड पार्ट 0 नंबर के लिए होता है। फोर्थ पार्ट टेक्स्ट नंबर के लिए होता है, टेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो ये आपको भी समझ में आएगा जब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट कि डिजिट प्लेस होल्डर और फॉर्मेट कोड या कैरेक्टर क्या होते हैं। यहाँ पे हमने ये जो 7-8 यहाँ लिखे हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि जीरो का मीनिंग क्या है, डिस्प्ले इनसिग्निफिकेंट जीरोज, या हैश का मतलब या क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, वो सब हमने यहाँ बताया। बट जब तक आपको क्लियर नहीं किया जाएगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के नहीं समझ में आने वाला। तो डिजिट प्लेस होल्डर के लिए ये 4 पहले हम यूज करेंगे, मतलब नंबर के लिए। एंड फॉर्मेट के कोड कैरेक्टर है ये। तो और ज्यादा बात ना करते हुए अभी हम बाकी का काम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो के लिए। अगर हम नंबर कोई भी हो और उसमें अपना कस्टम फॉर्मेट लगाते हैं, उसमें भी जीरो यूज करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कस्टम फॉर्मेट हमने फिर से ओपन किया और यहाँ हम आके कस्टम फॉर्मेट में सिर्फ जीरो दे रहे हैं, ओनली जीरो। एक से कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए मैंने 50 लगा दी। देखिए सैंपल में हालांकि आपको पता चल रहा है वेरी फर्स्ट एक्टिव सेल की वैल्यू, हमारी सबसे पहली वैल्यू 1 है और मेरा सेल भी वहीं पे था। तो वो शो कर रहा है कि अगर आपके पास डिजिट कम है और मैंने यहाँ 5 की डिमांड की है, जीरो डिजिट का प्लेस होल्डर होता है। एक जीरो का मतलब एक नंबर। अब जब इसके पास नंबर है ही नहीं 1 के पास और ज्यादा, तो वो लीडिंग जीरो दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 थे तो एक जीरो, 2 थे तो 3 जीरो, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर अपना इंक्रीज कर दूं, 98304, 5 डिजिट हो गए, तो फिर कोई लीडिंग जीरो हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा। देख सकते हैं आप, जहां पे कम रहेगा वहां पे लीडिंग जीरो आएंगी, अदरवाइज वो इग्नोर कर देगा और नंबर को एज इट इज दे देगा। लेकिन अगर कहीं पे 5 डिजिट से ज्यादा वैल्यू हुई, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो जाएगी वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ थी मेरी 6 वैल्यूज, लेकिन मैंने 0 5 दिए थे, तो डजेंट मैटर। लेकिन अगर कम डिजिट होंगी तो लीडिंग जीरो लग जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट वाला जीरो का तो आपने देखा। बट अगर मुझे हैश लगाना है, अब ये हैश का क्या मीनिंग है, देखिए मैं चाहती हूँ इसी को एक बार फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इधर। ये हमने आपको यूज ऑफ जीरो बताया, यहाँ पे यूज ऑफ हैश बता रहे हैं। यहाँ गए हम, फिर से हमने फॉर्मेट चेंज किया। अब की बार हमने हैश को इंक्लूड किया। हैश का मीनिंग क्या होता है,
जो डिजिट है, जो नंबर है, वो आप एज इट इज चाहते हैं। जैसे आपने एक हैश लगाया, देखते हैं क्या होता है उससे। तो भाई एक हैश लगाएंगे तो जो जितना नंबर है वैसे ही आ जाएगा। फिर से देखते हैं। अगर मैंने फिर से कस्टम फॉर्मेट पे जाकर, पहले हमें नंबर को सिलेक्ट करना होगा अपने, ये कंट्रोल 1। अब एक हैश की बजाय हम यहाँ पे 2-3 हैश लगा देते हैं। 3 हैश लगाए तो भी कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लीडिंग जीरो चाहिए तो आप जीरो से बनाएंगे, और अगर आप चाहते हैं जैसा हमारा नंबर है एज इट इज वैसा ही हमें मिल जाए, तो फिर आपको हैश का यूज करना है। लेकिन अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कॉमा एंड देन 2 हैश एंड देन कॉमा और 3 डॉट, डॉट होता है आपका डेसिमल, ये मैंने फॉर्मेट दिया, तो देखिए वो कैसे शो करने लगा उसको। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ही नहीं है जब डेसिमल में, तो वो तो भाई ऐसा ही शो करेगा उसको। लेकिन आगे वाला फॉर्मेट उसने बकायदा बिल्कुल फॉलो किया है, आप देख सकते हैं। हमने एक हैश 3 हैश आगे रखे 1000 के लिए, और फिर से देखिए यहाँ पे जाके 3,3, डॉट डेसिमल पॉइंट और 2। अब डेसिमल पॉइंट तो उसने शो किया, फिर पीछे से 3 छोड़ के डेसिमल लगाए, कॉमा लगाया, और फिर से आगे जहाँ पे बड़ा नंबर था वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमारे नंबर्स में डेसिमल ही था ही नहीं, तो अगर होता तो क्या होता। तो फिर से देखते हैं। अब हम यहाँ पे डेसिमल नंबर लगा देते हैं, और फिर उधर उसको कॉपी करेंगे। फिर समझेंगे हम कि इसका क्या मीनिंग है। चलिए, 77.1, और ये जो भी नंबर है इसके आगे हमने डेसिमल लगा दिए। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डेसिमल्स हमें शो नहीं हो रहे, अब हो रहे हैं। अब क्योंकि अदर साइड पे हमने कस्टम फॉर्मेट लगाया है, और मैंने इसे ऐसे कॉपी कर दिया, ये देखिए। फिर से कंफर्म करते हैं कि कस्टम फॉर्मेट प्रेजेंट है या नहीं। नहीं, वो उसने क्लीन कर दिया है। कोई बात नहीं, हम फिर से वही सेम लगाने वाले हैं। क्या? हैश 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 कॉमा हैश 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 डॉट हैश हैश, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं किसने क्या किया। जहां पे 3 थे वहां पे उसने 2 ही दिखाए, जहां पे नहीं था ऑब्वियसली वो सिर्फ डॉट लगाएगा, और जहां पे 2 है वहां तो 2 दिखा ही रहा है, एक में एक दिखा रहा है। लेकिन जहां पे 5 वैल्यूज हैं डेसिमल के बाद, आप देख सकते हैं वहां पे उसको 2 ही दिखाना था। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसने 2 ही दिखाई हैं। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट को लगा सकते हैं नंबर के लिए। एक और चीज देखते हैं। अगर इसी नंबर में, फिर से देखते हैं, यही नंबर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन्हीं नंबर में अगर मुझे सपोज करिए कि ये नॉर्मल नंबर है या कोई मोबाइल नंबर है, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि मैंने 10 डिजिट पूरे नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर है आपके, बस इन 3 में समझ लेते हैं हम अपनी बात। ये देखिए, अब मुझे इसके आगे +91 दिखाना है, जो इंडिया का मोबाइल नंबर्स में लगता है। तो हमने यहाँ पे जाके
कस्टम फॉर्मेट में दिया क्या, +91। तो +91 जब हम देंगे तो क्या हमें अपना नंबर नहीं चाहिए, पीछे चाहिए। तो उसको हमने 0 से अगर शो किया तो ध्यान रखिएगा कि अगर ज्यादा नंबर हुए तो एज इट इज आ जाएंगे, कम होंगे तो लीडिंग जीरो नहीं, कम होंगे तो लीडिंग जीरो आएगा, ज्यादा हुए तो एज इट इज आ जाएंगे। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, हमें इसको बोलना है कि हमारा नंबर जैसे है वैसे एज इट इज दे दो, कोई लीडिंग जीरो नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, +91 लगाया और एज इट इज आपका नंबर आपको मिल गया। फिर से देख सकते हैं, अगर आपको इसमें स्पेस देना था, मान लीजिए कि आप नंबर में स्पेस देना चाहते थे, तो आपको यहाँ पे शो कर देना चाहिए था। ये देखिए नंबर आ चुका, स्पेस आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये, अब चलते हैं अगर आपका यहाँ पे यूज आपने डेसिमल का भी देख लिया और हैश का भी आपने यूज देखा, डेट और टाइम के लिए भी देखा। अब एक यहाँ पे है एस्ट्रिक, ये अंडरस्कोर, इनको भी समझना है, देखते हैं क्या है मतलब इसका। और दूसरा, अगर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल ठीक से लिखना चाहते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि इनमें जब फॉर्मेट हमने लगाया और डेसिमल पॉइंट्स लगे तो फिर सब आगे पीछे हो रहा है, देख रहे हैं। ये देखिए, हम चाहते हैं डेसिमल के साथ में डेसिमल आए। तो चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, उसको कॉपी किया हमने, यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। हम चाहते हैं डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आए, तो कैसे कर सकते हैं इसको। इसको करने के लिए मुझे फिर से फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा और हम यहाँ पे आके डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क को यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क एक्चुअली क्या करता है, डेसिमल प्लेस को सेट करता है। जस्ट अ मिनट, देखते हैं कैसे सेट होगा वो। और ये देखिए, आपको यहाँ पे आके क्या कहना है, अंडरस्कोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया कि जो भी हमारा नंबर है, जैसे भी आगे वाला, वो एज इट इज आ जाए। तो उसके लिए आप 1 0 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डॉट, फिर पीछे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो क्वेश्चन मार्क आपको ये बताने के लिए होता है कि डेसिमल पॉइंट को तो वो दिखाएगा, बट एकदम इक्वल अलाइनमेंट के साथ दिखाएगा। तो हम 2 लगा देते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से उसने दिखाया एकदम। 1 के साथ में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं थे, तो उसने बस डेसिमल लगा के छोड़ा। एंड पॉइंट, तो ये अलाइनमेंट में दिखाई दे रहा हुआ है डेसिमल। तो ये हमारी जरूरतें रहती हैं जब भी हम नंबर पे डाटा पे काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक्स नहीं पता होती हैं और वो बहुत परेशान होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन मार्क का यूज है। गॉट इट आई थिंक। और उसके बाद देखते हैं कि अगर आपकी वैल्यू थाउजेंड्स में है कहीं पे भी, या आप सपोज करिए कि इस वैल्यू को आप 1000 में दिखाना चाहते हैं, लेकिन 00 नहीं, आप या तो के लिखना चाहते हैं या ऐसे ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपने टाइटल ऊपर लिख दिया है कि वैल्यू इन थाउजेंड्स। तो वो आप कैसे शो करेंगे। तो ये फिर से देखिए क्या करेंगे आप कस्टम में जाके आपको सिर्फ क्या लिखना है, 0। 0 इसलिए क्योंकि जैसा नंबर है आप वैसा चाह रहे हैं, और कॉमा लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, कॉमा लगाने से अपने आप समझ आ जाएगा वो उसको, और वो जो जीरोज हैं बाकी की आपकी नहीं शो हो रही। अगर आप इसके साथ में के भी लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, देखिए अगर के लिखना चाह रहे हो या आपको या कुछ भी लिखना है, तो वो एक टेक्स्ट है जिसे कि आप मेंशन करेंगे डबल कोट्स में।
तो देख सकते हैं। तो देखिए कितना क्लियर लग रहा है कि जीरो से फिगर थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही पढ़ने में, तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया। देख सकते हैं आप। तो ये हुआ आपका कस्टम फॉर्मेट में यूज क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क डेसिमल प्लेसेस के अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। जीरो आपने देखा, हैश देखा, एट द रेट। एट द रेट वैसे तो टेक्स्ट वैल्यू के लिए होता है, तो एक बार एट द रेट का यूज भी देखते हैं। देखिए अगर कहीं पे भी आपका कोई टेक्स्ट लिखा है, देख सकते हैं, इस टेक्स्ट के आगे अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर ऐड करना है और उसे रिपीट भी करवाना है, अगर मुझे सिंपल एक ही कैरेक्टर लिखना है और जैसा टेक्स्ट है मेरा मुझे वैसे ही चाहिए, तो उसके लिए हम एट द रेट को यूज करेंगे। कैसे? कस्टम में गए, आप चाहते हो कि मेरा जो भी टेक्स्ट है एज इट इज मुझे मिल जाए, लेकिन उसके आगे मिस्टर या मिसेस ये आ जाए और जो आपका टेक्स्ट है वैसे ही मिल जाए। तो जैसे कि नंबर्स के लिए हमने जीरो या हैश का यूज किया था, तो टेक्स्ट के लिए आपको सिर्फ एट द रेट यूज करना है, बस। दैट्स इट। ये देखिए, ये इसकी ब्यूटी है, आप देख रहे होंगे। कस्टम फॉर्मेट इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये वाली सीरीज, ये वाला सेशन छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरा सुनिए और प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो देख सकते हैं टेक्स्ट में, अगेन एक बार और देखते हैं। अब अगर मुझे जो भी टेक्स्ट है उसको एज इट इज तो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके आगे कैरेक्टर रिपीट हो जाए। कैसे कर सकते हैं? या पीछे भी कुछ आपको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से स्पेस लगाइए और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हालांकि वेलकम लिखने का कोई नीड नहीं था, बट जस्ट आपको समझाने के लिए। ये देखिए, तो आगे और पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। बीच में हमने एट द रेट दे दिया और बताया उसको कि मुझे अपना टेक्स्ट एज इट इज चाहिए। फिर से एक बार और देखते हैं इसको। अगर मुझे, हमें क्या चाहिए कि अपने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके आगे या बैक साइड पे कोई कैरेक्टर रिपीट करे, तो कुछ भी रिपीट करवाने के लिए होता है आपका स्टार। स्टार रिपीटिशन के लिए यूज होता है। कैसे स्टार को यूज करना है देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, स्टार को यूज करने के लिए बहुत सिंपल है। क्या देना है आपको? हमने बोला कि हमें हाइफन जो है वो रिपीट कराना है और जो मेरा टेक्स्ट है वो एज इट इज आए। तो ये देखिए, अच्छे से देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से आपका वो जो टेक्स्ट था एज इट इज आया और रिपीट हो गया एक कैरेक्टर। अगर आप अपने सेल की विड्थ भी इंक्रीज करेंगे तो एज इट इज आपको दिखाई देगा। आप आगे की बजाय पीछे भी रिपीट करा सकते थे और कोई भी कैरेक्टर रिपीट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने उस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है। और ये देखिए, बैक साइड पे भी अगर आप करते तो बैक साइड पे हो जाता। और स्टार, अब की बार मुझे रिपीट कुछ और करना है, जो भी कैरेक्टर आप चाहें वो कर सकते हैं, मुझे स्टार ही रिपीट कराना है, तो दो बार मैंने स्टार दिया। ये देखिए, तो स्टार का मतलब रिपीट करना। अब देखिए आपका इसका यूज देखते हैं। ये क्या है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, थोड़े से कोई नंबर टाइप कर देते हैं, 20, 40, 50, 70, कोई नेगेटिव नंबर भी है मेरे पास। चलिए, इन नंबर्स में से अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ब्लू कलर से शो करना है, कलर चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो हमने आपको पहला रूल बताया था पार्ट 1 में
कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए पार्ट 1, नेगेटिव नंबर के लिए पार्ट 2 यहाँ पे, और पार्ट 3 जीरो के लिए, और पार्ट 4 टेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो उसी को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और कैसे मेंशन करेंगे देखिएगा, यहाँ यहाँ आके हमने क्या किया, यहाँ हमने मेंशन किया कि मुझे ब्लू कलर चाहिए। हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इसमें आप कलर दे सकते हैं, उसके लिए होता है। तो यहाँ हमने कहा कि जो भी पॉजिटिव नंबर है, जीरो लगा दीजिए, अपने आप समझ में आएगा उसको। और ये देखिए, तो सभी के साथ उसने जीरो लगाने से ब्लू कलर कर दिया कि कोई भी नंबर हो उसको आप ब्लू कर दो। लेकिन आपको नेगेटिव नंबर भी बताना था, तो फिर आपको सेकंड भी यूज करना चाहिए, और आप उसे बताएंगे कि मुझे कोई और कलर देना है, किसके लिए, नेगेटिव नंबर के लिए। तो देखते हैं क्या करता है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फॉर्मेट में नेगेटिव साइन लगाना है ना। फर्स्ट पॉजिटिव के लिए होता है, सेकंड नेगेटिव के लिए होता है, और थर्ड कोई भी जीरो के लिए। अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी, अगर कोई जीरो कहीं पे लिखा हो तो उसमें ग्रीन शेड आ जाए, ग्रीन कलर। तो ये देखिए, अभी ग्रीन कलर कहीं नहीं है, बट अगर मैंने जीरो टाइप कर दिया तो वो ग्रीन में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और किस तरीके से आप कंडीशन देके इसको हैंडल कर पा रहे हैं। एंड फोर्थ पार्ट होता है ऑप्शनल वैसे तो, लेकिन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, कि अगर किसी ने टेक्स्ट लिख दिया तो वो टेक्स्ट हमें दिखाई ना दे, तो इसलिए हमने वाइट कर दिया। और अगेन आप जो भी मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इसने जीरो नहीं लेना है, क्योंकि हम टेक्स्ट को दे रहे हैं। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ये देखिए हेलो है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप, बट शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी 4 कंडीशंस काम कर रही हैं। बट फिर से आपको रिपीट कर दें ये बात, कि आपके सामने, आपके माइंड में ये 4 रूल रहने चाहिए, कि जब आप कस्टम फॉर्मेट डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव नंबर, सेकंड पार्ट नेगेटिव नंबर, थर्ड पार्ट जीरो, एंड फोर्थ पार्ट फॉर टेक्स्ट वैल्यू। तो हमने पूरा वही फॉलो किया, और हमें कुछ अलग से नहीं समझाना पड़ा। थोड़ा सा जूम करके आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे नंबर्स हैं, हम फिर से इनको चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने कुछ नेगेटिव लिख दिया, रेड हो गया। यहाँ मैंने कोई भी नंबर लिखा, ब्लू हो गया। यहाँ कोई और नंबर लिखा, ब्लू रहा। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख दिया कोई भी, व्हाइट हो गया। जीरो टाइप कर दिया, ग्रीन हो गया। तो ये है आपका कस्टम फॉर्मेट, जिसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप कंडीशन भी लगा सकते थे, जो इस बार हम ले लेते हैं कंडीशन। अगर हम कंडीशन देना चाहें तो कैसे देंगे, यहाँ हमने दिया कि अगर ग्रेटर देन 50 हो तो कलर ब्लू। एंड चलिए इतना ही दे देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन 50 कलर ब्लू। फिर आगे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि नेगेटिव में हमें क्या करना है। तो होप सो कि वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कंडीशन भी दे सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी डिस्कशन हमने अभी कस्टम फॉर्मेट में किया है, आपको होप सो कि समझ में आया होगा। काफी सारी चीजें मैंने इंक्लूड की, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्टार का यूज बताया आपको यहाँ पे, और वो जो 4 रूल है हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको हमने यहाँ पे क्लियर करके दिखाया। डेसिमल पॉइंट का यूज बताया, डेसिमल के अलाइनमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क यूज होगा वो भी बताया आपको, हैश का यूज बताया, जीरो का यूज बताया।
तो ऑलमोस्ट सभी हमने इसमें कवर किया है सेशन में। तो अगर आप देखें तो एक्सेल, एडवांस एक्सेल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा फीचर्स हैं उसमें, बहुत पावरफुल है एक्सेल। इसीलिए लोग डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक्सेल में मोस्टली काम रहता है डेली। और आपकी प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट या रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए सबसे ज्यादा काम आपको एक्सेल आता है। तो इसलिए आगे के टूल्स जो भी रहें, वीबीए या पावर बीआई या कुछ और भी आप यूज करते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपना एक्सेल, एडवांस एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए और बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा है, कमेंट किया है उस पे, और इसी तरीके से हमारे साथ रहिए आप और हमें मोटिवेट करिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट, so that I can upload more and more Excel videos with you. Thank you so much. Bye.